हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ट्रिप के बीच में लाइव सर्विस अलर्ट को शो किया था, जो कि सेकंड सर्विस की वार्निंग थी, जो गाड़ी को 10,000 किलोमीटर पर चलने पर आती है। लेकिन ये अलर्ट 200 किलोमीटर पहले ही शो होने लगता है। सेम अगर आपकी गाड़ी न्यू है अभी, तो अगर कम चल रही है तो 1000 किलोमीटर की जो सर्विस की वार्निंग आएगी वो 800 किलोमीटर के आसपास आ जाती है। उस टाइम पर जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो बीप साउंड के साथ में अलर्ट आता है, तो उस टाइम पर लगता है कि पता नहीं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, तो इस सर्विस की वार्निंग होती है। तो ये वीडियो होने वाली है स्कॉर्पियन की सेकंड सर्विस के रिगार्डिंग। अगर आप स्कॉर्पियन ऑन करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब गाड़ी को लेकर चलते हैं सर्विस सेंटर इसकी सर्विस करवाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको मीटर में शो कर देता हूँ कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। जब भी आप इसका इग्निशन ऑन करते हैं तो सबसे पहले ये सर्विस की वार्निंग इस पर शो होती है, ये जिस पे शेड्यूल सर्विस ड्यू आता है लिखा हुआ। और उसके बाद में अगर हम किलोमीटर देखते हैं तो ये 10,400 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। और दूसरा क्या होता है, डीजल वेरिएंट है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें डीएफ डलता है, जिसकी कैपेसिटी 20 लीटर की है, तो इसमें 38% डीएफ बचा है अभी। तो इसमें 10 to 12 लीटर डीएफ भी आने वाला है। तो ये दो काम होने हैं, एक मोबिल ऑयल डलेगा और डीएफ। बाकी इसमें ऑयल फिल्टर और जो भी पार्ट्स रहेंगे वो देखेंगे उसकी क्या कॉस्टिंग रहने वाली है और क्या क्या इसमें न्यू पार्ट डलता है। बाकी इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, सिर्फ मुझे सर्विस से थोड़ा सा पहले क्लच पेडल इसका टाइट लग रहा था, तो वो भी हम बताने वाले हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो। बाकी इसमें और कोई इशू नहीं है। तो चलते हैं गाड़ी को लेकर। और महिंद्रा का सर्विस सेंटर मेरे यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है। और ये डिस्टेंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप महिंद्रा की पिक एंड ड्रॉप सर्विस लेते हैं तो आपको उसके लिए 700 प्लस जीएसटी यानी कि अराउंड 900 पे करने पड़ेंगे। तो ये मेरी महिंद्रा की फ़र्स्ट कार है और गाड़ी की फ़र्स्ट सर्विस होने वाली है। हालांकि 1000 किलोमीटर वाली सर्विस हो चुकी थी, उसमें सच कुछ पार्ट्स वगैरह नहीं डलते हैं, ना मोबिल ऑयल वगैरह। वो एक नॉर्मल सा चेकअप होता है और गाड़ी को वॉशिंग क्लीनिंग करके दे देते हैं। तो हम इसका पिक एंड ड्रॉप ना कराकर गाड़ी को खुद लेकर चलते हैं। और ये सेकंड सर्विस है, तो इसमें मोबिल ऑयल और भी पार्ट्स डलने वाले हैं, ऑयल फिल्टर भी डलता है, डीएफ भी डलेगा। तो देखेंगे इसकी कॉस्टिंग क्या रहने वाली है और कितना टाइम लगता है और हमारा क्या सर्विस सेंटर में एक्सपीरियंस रहता है, वो भी हम शेयर करने वाले हैं। हालांकि ये सर्विस भी आपके लिए फ्री रहने वाली है। जब आप न्यू कार लेते हैं तो आपको 3 सर्विस फ्री मिलती है, जिसमें 1000 किलोमीटर वाली सर्विस हो चुकी है, दूसरी सर्विस जो अब होगी 10,000 किलोमीटर पर, और तीसरी सर्विस 20,000 किलोमीटर पर होगी। इन तीनों सर्विस में अगर कोई पार्ट्स वगैरह डलता है, ऑयल चेंज होता है, उसका बिल बनता है। बाकी इसमें जो कॉस्ट आती है, लेबर कॉस्ट आती है, उसका चार्ज नहीं जाता है। और अभी आने वाला है महिंद्रा का सर्विस सेंटर, ये आ चुका है लेफ्ट में। पहले क्या होता था, जहाँ पर शोरूम था वहीं पे एक छोटी सी शॉप बनाई हुई थी, उसी में गाड़ी की सर्विस होती थी। लेकिन आज के टाइम पर देखोगे आप महिंद्रा के सर्विस सेंटर दूसरी कंपनी के सर्विस सेंटर से भी बड़े मिलेंगे। और ये जब से XUV 700 थार और ये स्कॉर्पियन जब से ये पॉपुलर हुई हैं, तब से इनकी सेल आपको पता ही है, 1-1.5 लाख की वेटिंग हमेशा ही रहती है। अगर तीनों गाड़ियाँ इनकी एक साथ कंबाइन कर दे तो सबकी वेटिंग। बाकी शोरूम पर जाकर तो सभी का एक्सपीरियंस सेम ही रहता है। स्टार्टिंग में एंट्री वगैरह करते हैं, उसके बाद में फिर जॉब कार्ड ओपन होता है। और जॉब कार्ड ओपन होने के बाद में वो आपसे पूछते हैं कि क्या इसमें गाड़ी में प्रॉब्लम है, और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो उसको सर्विस के टाइम पर रिजॉल्व करते हैं। बाकी गाड़ी की पिक्चर वगैरह भी क्लिक करते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी में कोई सामान चोरी हो जाता है वो आप क्लेम करें, या कोई गाड़ी में डेंट वगैरह आ जाता है सर्विस सेंटर पर तो आपको शो कर सके एज ए प्रूफ। लेकिन अगर आप गाड़ी के पास में हैं तो आपको भी एक वॉक अराउंड वीडियो बना लेनी चाहिए। अगर सर्विस सेंटर में कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो आपको शेयर नहीं करेंगे, वो आपको ही देखना पड़ेगा फिर। तो इसके लिए अगर वीडियो रहेगी तो वो प्रूफ के लिए हो जाएगी। बाकी इसके बाद में आपकी गाड़ी का जॉब कार्ड ओपन हो जाता है। और जॉब कार्ड ओपन होने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप गाड़ी का वेट कर सकते हैं वहीं शोरूम पर बैठकर, सर्विस सेंटर पर बैठकर, या फिर दोबारा पिकअप करने के लिए आ सकते हैं गाड़ी का। तो इसमें एस्टिमेट वगैरह लिख देते हैं और आपकी गाड़ी में क्या क्या पार्ट डलेगा और उसकी क्या क्या कॉस्टिंग एक रफ आइडिया दे देते हैं, और उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगता है। उसके बाद में आपको एक 2 से 3 घंटे का टाइम दे देते हैं सर्विस सेंटर पर, गाड़ी में जो सर्विस का टाइम लगता है। अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 1 से 1.5 घंटे में आराम से आपकी गाड़ी की सर्विस हो जाती है। लेकिन मोस्टली टाइम उसमें जो आपका वॉशिंग और क्लीनिंग रहती है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और जिस टाइम मैं गाड़ी का पिकअप करने के लिए गया तो उस टाइम इसमें अपडेशन का काम चल रहा था, इसमें अपडेट आया हुआ था जिसमें 10-15 मिनट लगे थे हार्डली। और उससे पहले इस गाड़ी में मोबिल ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज हो चुका था, और मेरे सामने इन्होंने डीएफ डाला था इसमें।
जो डीएफ मैंने बताया था 10 से 12 लीटर डलने वाला है, तो इसमें 6-6 लीटर की 2 कैन थी वो डली थी, तो 12 लीटर टोटल था डीएफ। और बाकी उसके बाद में इसमें एसी फ़िल्टर डलने वाला था। उन्होंने उस टाइम पर वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन एसी फ़िल्टर की जो मैंने कंडीशन देखी थी वो बिल्कुल न्यू थी। तो मैंने बोला भाई इस पार्ट को क्यों डाल रहे हो जब ये न्यू है? तो इन्होंने बोला ये शेड्यूल आया हुआ था और इसलिए हम डाल रहे हैं। अगर कल को एसी यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यूनिट 1 से 1.5 लाख की है, तो वारंटी में आप क्लेम नहीं कर पाओगे। और सेम लॉजिक देते हैं डीईएफ के लिए। चलिए गाड़ी की सर्विस हो चुकी है और मैं अभी आपको सारी चीज़ें क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी मैं शेयर करूँगा, बिल वगैरह भी आपके साथ में। यहाँ से निकलते हैं एक बार। और जो हमारी क्लच से रिलेटेड प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन ये था कि जो बाद में सीनियर एडवाइज़र इनकी गाड़ी की ट्राई लेते हैं, उन्होंने बताया कि क्लच इसका ठीक है, आपने जो 70 मैट्स डाला हुआ है वो प्रॉपर फिटिंग नहीं बैठ रही है उसकी। और जब क्लच को नीचे प्रेस करते हैं तो वो पूरा प्रेस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो हार्ड लगता है। या आप मैट थोड़ा सा कटवा देंगे तो ये प्रॉब्लम बाकी सोल्व हो जाएगी। माइलेज वगैरह का बताया था उन्होंने, काफ़ी अच्छा माइलेज दे रही है। बाकी इस सर्विस पर थोड़ा इंक्रीज़ होगा, नेक्स्ट सर्विस पर और भी, और 3 सर्विस तक ये बढ़ता है। बाकी सेकंड सर्विस होने के बाद में इसका टैंक टू टैंक माइलेज भी देखेंगे हम। और ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कवर किया हुआ है, भाई आपके बिल में सब चार्ज कर लेते हैं ये। और मेरे लिए तो ये ठीक रहा कि जो इन्होंने टाइम दिया था गाड़ी का पिकअप का, उसके 1 घंटे पहले ही आ गया था मैं कि देखने के लिए कि क्या करते हैं, फर्स्ट सर्विस है। और उसके बाद में देखा, मैंने अभी शेयर किया था आपको कि मेरे से पहले मोबिल ऑयल और फिल्टर डल चुका था, लेकिन उसके बाद में जब एसी फ़िल्टर डलने वाला था मैंने बोला इसके बाद तो गाड़ी की सर्विस हो गई। तो जो सर्विस करने वाले थे उन्होंने बोला नहीं अभी तो आपकी गाड़ी में आपने अपना जॉब कार्ड देखो, उसमें अभी ब्रेक पैड की सर्विस होगी और इसमें अलाइनमेंट होगा, ये होगा वो होगा। फिर मैंने देखा उसमें एस्टिमेट लिखा हुआ था 9 से 10 हज़ार प्लस टैक्स, तो इसका 12-14 हज़ार रुपये का बिल बनने वाला था। मैंने बोला भाई अभी तो गाड़ी इतनी चली भी नहीं है, अभी ये क्या करने वाले हो? तो उन्होंने बोला हमने तो कुछ काम इसमें लुब्रिकेंट्स वगैरह का कर भी दिया है। फिर जिन्होंने जॉब कार्ड ओपन किया था मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला भाई अभी गाड़ी ये 10,000 किलोमीटर चली है और मुझे नहीं करवाना। सर्विस सेंटर वालों को पता होता है कि ये सेकंड सर्विस है, इसकी हम लेबर चार्ज नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं 1-2 सर्विस ऐड कर देते हैं, तो उसके लिए ये लेबर चार्ज भी कर लेते हैं और उसकी कॉस्ट भी चार्ज करते हैं। तो इससे क्या होता है ये बिल बना देते हैं। उसने मुझे दिखाया भी था कि भाई स्कॉर्पियन की हमने 12,000, 15,000, 17,000 तक सर्विस होती है, आप बड़ी गाड़ी ऑन कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं 5-6 हज़ार में इसकी सर्विस हो जाएगी? मैंने बोला भाई ये 10,000 किलोमीटर अभी चली है, अभी इसमें कोई इशू नहीं है, सर्विस आपकी अभी फ्री है, लेबर चार्ज आप कर नहीं रहे हैं, तो इसमें 15-17 हज़ार का कोई लॉजिक ही नहीं है। जब गाड़ी ज़्यादा चलेगी, इसके रनिंग पार्ट होते हैं, क्लच प्लेट होती है या ब्रेक पैड्स होते हैं, वो घिसेंगे, वो डलेंगे, उनकी कॉस्टिंग आएगी 15,000 आए, 20,000 आए। लेकिन अभी से हमें नहीं करवाना है, ये नहीं लेना है, क्योंकि अभी 20-30 हज़ार में जब ब्रेक पैड ही डल जाएंगे तो तुम्हें हर बार 3-3 हज़ार इसकी सर्विस में ले लेंगे, 10,000 रुपये दिए होगे, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? सर्विस से घिसना थोड़ी बंद हो जाएंगे या थोड़ा बहुत ये बचेंगे भी। तो उन्होंने बोला ठीक है आपकी मर्ज़ी है, अगर कल को कुछ ब्रेक पैड में होता है, ये होता है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भाई ये हर चीज़ में यही बोलते हैं आपको। एसी फ़िल्टर का बोलेंगे कि एसी यूनिट की आपकी 1 लाख की वो यूनिट है, उसकी वारंटी चली जाएगी। डीएफ बोलते हैं आप बाहर से डलवाने का, क्योंकि ये डालने पर भी जीएसटी लेते हैं, तो ये बोल देते हैं 1.5 लाख की डीएफ यूनिट है, अगर आप बाहर से डलवा लेंगे तो उसकी क्वालिटी मैच नहीं हो पाएगी और फिर वो भी यूनिट आपको लगवानी पड़ेगी, या वारंटी में क्लेम नहीं है, अपने पास से पैसे भरने पड़ेंगे। तो 500 हज़ार का देखने से अच्छा है फिर कस्टमर बोल देता है ठीक है आप कर दो। लेकिन हर बात में लॉजिक नहीं दे सकते कि आपको ये भी करा लो वो भी करा लो। अभी 10,000 किलोमीटर चली है और 30-40 हज़ार किलोमीटर चलेगी तो रनिंग पार्ट की कॉस्ट अपने आप ही आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें बड़ी गाड़ी का कोई लॉजिक ही नहीं है, बड़ी गाड़ी का कुछ पार्ट डलेगा वो महंगा ही डलेगा, तो इसमें कि 15-16 हज़ार की सर्विस करवानी है। तो फिर मैंने अपने 1-2 फ्रेंड्स के साथ में भी पूछा, लोगों की सर्विस उन्होंने 12-14 हज़ार की भी की हुई थी, लेकिन जो पहले ही बोल देते हैं उनको हमें एक्स्ट्रा सर्विस नहीं चाहिए, तो उनकी 5-6 हज़ार तक भी की है। तो मैं अपना बिल दिखा देता हूँ, 5600 का है, जिसमें इन्होंने 3 लीटर ये 6 लीटर की 2 डीएफ का बिल है और ये मोबिल ऑयल का, बाकी ये जो कवर किया हुआ सीट कवर वगैरह का है। तो इन्होंने ये 400 के राउंड में जो कॉस्टिंग थी जो ये कर चुके थे, जहाँ पर मैंने इनको रोका था, सिर्फ वही किया है, और उसके बावजूद ये 5600 का बिल बना है। ये बिल कम बनता है लेकिन इसमें 12 लीटर डीएफ था इसलिए बना है। तो भाई आप भी ध्यान रखना, अगर ये पिक एंड ड्रॉप दे देते हैं तो उसका चार्ज भी करते हैं या फिर अपनी मर्ज़ी से गाड़ी में वर्क करते हैं, तो आप इस चक्कर में मत पड़ो कि बड़ी गाड़ी है सर्विस महंगी होती है। अभी सर्विस फ्री है, 20-30 हज़ार किलोमीटर के बाद में वैसे ही सर्विस चार्ज करेंगे, 12-15 हज़ार नॉर्मल ही सर्विस होगी इसकी, तो जितना बच सकते हैं बचे।
तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस एज सच कोई ख़राब नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे लिख के दिया था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले से मारुति वगैरह में ऐसा कुछ करते नहीं थे, वहाँ जान पहचान भी थी इसलिए। तो ये बोल रहे थे हमने दिया था। लेकिन अगर आप ध्यान रखते हैं तो गाड़ी में, उसमें शोरूम में कोई एक्सपीरियंस ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ बोल रहे थे। वो सबके में कर रहे थे, ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा कि इसमें भी कर देते हैं। तो ये एक्सपीरियंस था सर्विस का। बाकी कॉस्टिंग का भी आपके ऊपर ही है कि अगर आप सर्विस लेते हैं, उनकी जो एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं तो कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, नहीं तो आपका बिल वही नॉर्मल बनने वाला है 5 से 6 हज़ार का। इस वीडियो में यही था कि भाई आपको 3 सर्विस फ्री मिली है, तो ट्राई करो कि इनका बिल कम से कम बने। बाकी 20-30 हज़ार किलोमीटर से ऊपर चलने के बाद में रनिंग पार्ट डलने शुरू हो जाते हैं, तो वैसे ही कॉस्टिंग इसकी 15-16 तो नॉर्मल ही रहेगी, और बाकी उसके बाद में उस पार्ट की कॉस्ट चली जाती है। बाकी एज सच सर्विस एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, और जो मुझे काम नहीं करवाना था उन्होंने किया भी नहीं। तो इस वीडियो में यही था। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।